क्या ई-रुपी यूपीआई से अलग है? कैसे ई-रुपी को हम खरीद सकते हैं? तो आइए जानते हैं टेक फॉर टेकी में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में अपने डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी के साथ इसकी लेन देन हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल रुपया एक बैंकनोट या सिक्के के समान है जिसे हम दैनिक रूप से उपयोग कर सकते हैं, केवल ये डिजिटल रूप में होता है। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल रुपये के पायलट लॉन्च के लिए 8 बैंकों की पहचान की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सहित 4 बैंक पायलट प्रोग्राम के पहले चरण में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दूसरे चरण में भाग लेंगे। डिजिटल वॉलेट को एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर सेव किया जा सकता है। वर्तमान में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में चुनिंदा स्थानों में ग्राहक और व्यापारी लोगों ई-रुपी का यूज कर सकेंगे। उपयोगकर्ता अपने वॉलेट को अपने बैंक खातों से लिंक कर सकते हैं और उन्हें लोड कर सकते हैं। लोग अपने व्यक्तिगत भुगतान के लिए या व्यापारी की दुकानों पर डिजिटल रुपये का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल पैसा भेजने या प्राप्त करने के लिए एक वॉलेट जरूरी है। ई-रुपी से आप तुरंत ही किसी भी चीज का भुगतान कर सकते हैं। बैंकों की कोई मध्यस्थता नहीं है। यूपीआई या एनईएफटी या आरटीजीएस में डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक से ही करना होता है, जबकि ई-रुपी के मामले में पैसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किए जाते हैं। डिजिटल रुपये और यूपीआई के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7 दिसंबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसी तरह यहाँ भी आप डिजिटल करेंसी निकालकर अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में होगी, और जब आप दुकान में हैं या जब आप किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने जाते हैं तो यह आपके वॉलेट से उनके वॉलेट में चली जाती है। एक निश्चित सीमा के बाद डिजिटल रुपये के लेन देन के लिए पान जरूरी होगा। डिजिटल रुपयों पर भी यही नियम लागू होगा। कागजी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा के बीच कोई अंतर नहीं है। वॉलेट के लिए 1 लाख की होल्डिंग सीमा की अनुमति दी गई है। यूजर्स प्रतिदिन 25,000 रुपये तक लोड या अनलोड कर सकते हैं। एक दिन में आवक और जावक भुगतान सहित अधिकतम 20 ट्रांजैक्शन की अनुमति है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक यूजर्स 10,000 रुपये तक का भुगतान या जमा कर सकते हैं।